बात जो इतनी खूबसूरत थी कि फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। तो जब हम दाता अली हजवेरी के मज़ार पे गए अहद व पैमा करने के लिए, मैं तो नहीं, क्योंकि मेरे पास तो बचपन से ही आते रहते थे दाता अली हजवेरी। वो चाहती थी कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो मैंने कहा चलो अगर ये खुदा के साथ चलती है तो ये भी कर लेते हैं। तो जहां वो दुआ कर रही थी उसी दिन उसका इम्तिहान शुरू हो गया। दुआ के बाद वो फिल्म बनाने वाले, जिसे हम फिल्म साज कहते हैं, वो गाए। उन्होंने कहा ये क्या लगती है? मैंने कहा ये मेरी मुस्तकबिल की बीवी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इनके साथ फिल्म बनाए, और बड़ी मशहूर भी थी, लॉलीवुड, फिर बॉलीवुड में भी गई। तो फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तेरा खुदा इस पाकिस्तान को नहीं चुन सकता, या तेरा खुदा हिंदुस्तान को नहीं चुन सकता? तो उस दिन से वो भी निकल गई दिल से। अब मैं पाकिस्तान छोड़ा है तो डिमांड तो खैर बड़ी दूर की बात है, मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह ही नहीं रही थी। क्योंकि जो खुदा का नहीं हो सकता वो मेरा कैसे हो सकता है? ये जरा सोचने का मुकाम है। फिर यूरोप में आए। चट्टा साहब सुन रहे हैं? अच्छा हजूर सुन रहा हूँ जनाब, मैं गौर से सुन रहा हूँ हजूर। अच्छा हजूर। तो फिर यूरोप में आए तो बड़ी बड़ी हसीनाएं मिली, जवान थे। अगर आपने मेरी जवानी की फोटो देखी है तो अंदाजा लगा लें। है मेरे पास एक तस्वीर आपकी शलवार कमीज में, छत पे खड़े हैं आप पुराने घर में। वो तो कुछ नहीं मेरे पास। जरा और जवानी की तस्वीरें देखें। वो तो 1986 बाल बहुत प्यारे बाल है, मैं बोसा लेता हूँ उस तस्वीर का भी। 86 की बात है। वो तो मैं पाकिस्तान जर्मनी से गया था जब मैं आया था। मैं 18 साल 17 साल में रही। तो बड़ी हसीनाएं मिली। फिर 21 साल का दौर चला। मुझसे मोहब्बत करती थी, बच्चे भी हुए, लेकिन कहती थी कि या हम या खुदा। तो एक एक करके जहां भी हम गए, ये एजाज रहा कि जब उन्होंने खुदा और अपने दरमियान कहा तो फिर मैं उनको छोड़ दिया। तो कौन सी डिमांड हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो आज हम जरा शुरू करते हैं। जरा हम देखेंगे कि खुदा क्या जवाब देता है हमें। अगर खुदा के जवाब के बाद कोई मुतमईन नहीं हो सकता तो फिर मेरे जवाबों से कौन मुतमईन होगा? ठीक है, खुदा को हम देखेंगे। तो जरा हम शुरू करते हैं पहले नोह से, फिर आएंगे हम आप अपने खानदानों पे। तो जब वो कश्ती चली जा रही थी पहाड़ों के बीच में से, कुरान बता रहा है आपका, तो खुदा ने उसके बेटे को, उसके खानदान को उसकी आंखों के सामने डुबो दिया। और नोह पुकार उठा कि ये तो मेरा खानदान था। अच्छा, दो जवाब दिए खुदा ने नोह को, जरा सुनने वाली बात है। पहला जवाब तो ये दिया खुदा ने, वा अहला का, वो तेरा अहल, तेरा खानदान था ही नहीं। और नोहा, लगता है कि तू अभी तक जाहिल है। ये कुरान के अल्फाज है, जाहिलून, लगता है कि तू अभी तक जाहिल है। और अगर दोबारा सवाल किया कोई ऐसा तो नोहा को पता लग गया कि मेरा भी हश्र वही होगा जो यूना मती नैनवा वाले का हुआ। जब उन्हें देखा ना कि जिद करने लगा खुदा के साथ, और फिर जब पहुंचा समंदर की तह में तो कहा कालू सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
पाक है तेरी जात, अब लगा डर गए फिर ये। तो खुदा कहता है वो जाहिल लोग हैं जो मुझे मिलने के बाद आज भी अपनी फैमिलियों के साथ कोई दिल लगी, कोई उल्फत, कोई मोहब्बत रखते हैं। और खुदा ने मोहम्मद को भी बता दिया था ये पैगाम पूरा मोहम्मद के लिए है, क्योंकि मोहम्मद को अपने खानदान से बड़ी मोहब्बत थी। और 900 यहूदियों को यहां तक गाड़ के मार देना उसके लिए कोई बात ही नहीं थी। और जब अपनों पे बात आई तो कई कई दिन रोता पीटता रहा, और बल्कि कलम दुआ से भी कहा कि परे कर दो, क्योंकि पता लग गया कि अब दोनों तरफ से मेरे अहले बैत मरेंगे। ठीक है, देर से ना दुआ तो उन कलम ले लिख। वहां तो खुदा याद नहीं आया मोहम्मद को, वहां अपना खानदान याद आया। तो ये पैगाम मोहम्मद के लिए था। वमिनन नासी मय यत्तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोहम्मद, हम तुझे वो लोग दिखाएंगे जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते होंगे, और उनकी मोहब्बत मेरे लिए ऐसी होगी, इतनी सख्त होगी कि मजाल है कि वो एक चावल के दाने जैसी भी मोहब्बत अपने खानदान और अपने लोगों को देंगे। तुम वो फंसेंगे जो अभी तक लटके हुए हैं। आज लेक्चर इधर भी जरा डाटा हो जाए, ताकि वो आज आए हुए थे मेरे ख्याल 50 लोग तकरीबन। तो कुछ बिखरे हुए, कुछ बिछड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा तो खुदा ने कहा कि तू जाहिलों में से हो जाएगा जाहिल। तब नूह डर गया। तो खुदा तो तुम्हारे खानदान को मानता ही नहीं है, तो तुम उस किस उल्फत की बात करते हो? मुझे भी तो समझा दो। ये हम खुदा की अल्फाज दोहरा रहे हैं तुम्हारे सामने, ये जो मुस्लों के घर से आए हैं सारे। तो हजूर मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोकता मैं अपनी दवाएं ना क्या करूँ, बीवी बच्चों के लिए दवाएं छोड़ दो। मैंने तो कई दफा कह चुका, उनके लिए हम दुआ ही नहीं कर सकते जो खुदा की तरफ नहीं आना चाहते। ये वो मोहम्मद की आदत थी, अपनों के लिए दुआ करता ना यहूदियों के लिए दुआ, मेरी कौम, मेरा खानदान, मेरे अहले बैत, करता ना यहूदियों के लिए। तो ईसा कहते हैं अपने खानदान, अपनी कौम, अपने लोगों को तो सभी मोहब्बत कर लेते हैं, जरा गैर को मोहब्बत करके दिखाना। यही तो जिद है कि ये आते हैं कि हमारे खानदानों के लिए, हमारे और जो बहन भाई हैं उनके लिए दुआ करें। मैं कहता हूं नहीं, उनके लिए दुआ नहीं। मर गए, कहने लगे उनके जनाजे पे आए। मैंने कहा मैं उनके जनाजे पे कैसे जाऊं, जो खुदा के खिलाफ थे, ये मुर्दे थे। ईसा ने कहा, उसने कहा अपने बाप को मैं जरा दफन कर लूं फिर चलता हूं। उसने कहा ये जो मुर्दे हैं, ये जो दोस्त की है, इनको अपने दोस्तियों को दफन करने दे, मुर्दों को दफन करने दे। तू अगर उन्हें दफन करने की अपने बाप को, तो तू भी उनमें गिना जाएगा। तू चल मेरे साथ। ये कौन कहता है? ईसा। फिर वो दे रहा था खुदा की मंशा का वास एक कमरे में। तो एक हवारी आया, मानने वाला, उसने कहा तेरी माँ, तेरे बहन भाई बाहर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जब तू अपना वास खत्म कर ले, लेक्चर, तो कुछ दुनियाई मामलात पे, कोई शादी के मामलात थे, उस पे हम बातचीत करना चाहते हैं। उससे बड़ा गुस्सा आया ईसा को। उसने कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे बहन भाई? ये ना तू मेरी माँ, ना तू मेरे बहन भाई। मेरी माँ, मेरे बहन भाई तो ये है जो खुदा की मंशा सुन रहे हैं।
उसने इनकार ही कर दिया। अपनी माँ को कहा तू मेरी माँ ही नहीं है, बहन भाई होगा तुम मेरे बहन भाई नहीं हो। तो उसके बाद भी अगर जो खिलाफ है चाहते ही नहीं, ये आते पड़ी हुई है मुसलमानों से और मोहम्मद से। बड़ी दुआएं करता था अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए, जरा करके दिखाता ना जरा गैरों के लिए, उनके लिए सिर्फ तलवार थी। लेकिन फिर भी सब कुछ आगे आया। देखा उसके खानदान का क्या हाल हुआ, सब मारे गए। यानी कि इन्हीं मुसलमानों ने, इन्हीं मुफ्तियों ने, इन्हीं उलमा ने फतवा लगाया मोहम्मद के खानदान पर, मोहम्मद के अहले बैत पर। क्या खत फतवा लगाया? ये मुफ्ती, ये इराक के मुफ्ती, ये अपना सीरिया के मुफ्ती, ये और ये सहाबा, ये सब मिलके फतवा लगाया कि ये काफिर हो गए। देखा, 77 अहले बैत को काफिर कहा और कहा कि ये कत्ल के लायक है। ओए होए। अच्छा, वो कौन थे काफिर? मैं बता देता हूं अभी आपको, आज मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हसन हुसैन के मतलब कहा वह शबाबुल जन्ना, ये दो फूल हैं। मेरे अहले बैत, अपने अहले बैत को मोहम्मद कुरान के साथ मिला रहा है। कहां मिला रहा है? बस दो ही चीजें हैं जो तुमने करनी मेरी मौत के बाद, एक मेरा खानदान और एक कुरान, इन दोनों को साथ लेके चलना है। यानी ये खुदा की किताब और मेरा खानदान दोनों जो है वो तुम्हारे मौला होंगे। क्या होंगे? मौला। मोहम्मद का मौला कौन था? खुदा। और ये तुम्हारे मौला होंगे। लो सुन लो। फिर मौला मौला करते मौलवी आ गए। तो मोहम्मद ने मिला दिया, जिनका मैं मौला हूं ये भी उनके मौला है। उन मौलाओं के अहले बैत को 73 लोगों को कुफर का फतवा लगा। किसने लगाया? मैं बता देता हूं, मोहम्मद के सहाबियों ने, मोहम्मद के सहाबियों के बेटों ने, मुफ्तियों ने, और 73 लोग अहले बैत मार दिए गए। जब वो कत्ल हो रहे थे तो हुसैन कहने लगे कि अगर आज ईसाइयों का, आज ईसा का गधा भी जिंदा होता है ना, गधा कत्ल होने लगे, तो कहने लगे आज अगर ईसा का वो गधा जिंदा होता जिसपे वो बैठे थे, तो ईसाई उससे इतनी मोहब्बत करते, इतनी सेवा करते, और जिसके मुतालिक, मेरे मुतालिक तो कहा गया था कि मैं जन्नतों का फूल हूं, और तुम्हें मेरे कत्ल का फतवा लगा रहे हो। तो उन्हें भी कत्ल किया, बल्कि कत्ल के बाद कितनी तलवारें नेज़े मारी, और फिर सर तन से जुदा करके घोड़ों के ऊपर से अपना टापुओं से कुचला, फिर नेज़े पे अहले बैत के घर लगाए, सर लगाए। तो कौन से खानदान की हमने दुआ करनी है? कोई खानदान नहीं हमारा। आज मैं आपको जरा नजदीक बात भी बता देता हूं। वैसे ही 20 खानदान छोड़े, आज हमारी जो बीवी है वकील, शुरू में कहने लगी कि मेरा खानदान कहता है, कहने लगी मुझे शादी के बाद कि अल्लाह के, यानी कि खुदा के बाद अल्लाह मुंह से निकल जाता है, आदत पड़ी है। अल्लाह के नाम पे जितने इन्होंने कत्ल किए हैं, डाकुओं ने, चोरों ने, इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा कि मेरा खानदान कहता है कि खुदा भी हो और तू भी हो, जो हिस्सा खुदा को वही तुझे भी दिया जाए, यानी कि खानदान भी हो,
दुनिया भी हो। मैंने कहा ना खानदान होगा ना दुनिया होगी। खुदा के साथ चलना है तो खानदान रहेगा, ठीक है। और तुझे खुदा वाली बनना पड़ेगा मेरे साथ। कहने लगी कि वो कहते हैं कि फिर तेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मैंने कहा ये यूरोप है, अपना सूट केस पैक करो, जा जो तेरी दुनिया है। उन्हें सूट केस पैक किया और चली गई। ना एक आंसू निकला, बल्कि दिल से उसी लय में सब खाली हो गया। 6 माह के बाद नहीं, 9 माह के बाद आई। वो देख ली ना चेहरा अपने खानदानों का कि मैं माफी चाहती हूं। मैंने कहा माफी सबके लिए है, माफी चाहती हूं, लेकिन माफी के बाद मेरे साथ खुदा के लिए चलना होगा। समझेगा नहीं कि नहीं? हाँ मैं इसीलिए आया। मैंने कहा ठीक है। फिर पुरानी खानदान भी आते रहे। दुआ शुआ मैंने कोई नहीं की, बल्कि मैंने एक दुआ की थी। हाँ मैं वो बता देता हूं कि खुदा इसको मरवा कहीं पे, और इसके खून की कीमत जो है वो कुछ लोग खुदा के मिशन में आ जाए। ये दुआ की थी मैंने, मरे कहीं मौजूद। बीवी थी मेरी, और इसके मरने का बदला ये लेना कि कोई 7 या 12 लोग खुदा के मिशन में आए। ये दुआ थी। मैं कौन सी दुआएं करता हूं इनके लिए। तो फिर मैं आई वापस, तो मैं एक दिन बैठी थी, कहने का तूने मुझे दुआ की होगी। मैंने कहा हाँ दुआ की थी तेरे लिए। की ये थी कि तुम सारे मरो किसी कार के अंदर, तेरे माँ बाप बहन भाई और तू भी मरे, और जितने लोग तुम मरो उन्हीं के मुताबिक खुदा मुझे अपने नए बेटा बेटी दे दे। कहने लगे मजाक करता है। मैंने कहा मजाक नहीं करता, खुदा का मसीह मजाक करता है। ये मेरी दिल से दुआ थी कि सब मरे। अच्छा एक्सीडेंट भी हुआ, फिर मेरी दुआ कबूल भी हुई। गाड़ी तो हो गई तमाम, लेकिन छोटे छोटे खा के बच गए। तो मैंने देखा ये तो बच गए, तो मैंने खुदा से कहा, मैंने थोड़ी ये कहा था कि ये बचे, मैंने कहा था इनको मरवा, और उसके मुताबिक वो लोग दे जो तुझसे मोहब्बत करते। बाद में खुदा से मुलाकात तो खुदा ने कहा तेरी मोहब्बत को तो मैं जान गया कि क्या है। ऐसे इम्तिहान जब होते हैं तो जो इंसान के अंदर है वही बाहर आता है। क्या ख्याल है जी? बेशक बेशक, जो अंदर है वही बाहर आता है। कहने लगी तूने मजाक किया। मैंने कहा मैं कसम खाता हूं मैंने मजाक नहीं किया। मैं कितने खुश होता कि तुम सारे ही मर जाते। मुझे तो वो लोग चाहिए जो मेरे साथ आखिरी सांसों तक खुदा के लिए चले। भाई हमें तो ईसा भी नहीं चाहिए जो भाग जाए। 10 साल चले फिर भाग गए। इस मिशन में बड़े नबी भी आए। वो हेलमुट यहां बैठा होता, मैं अभी करवा, हजारों लोग थे, नबी भी आए, वो भी भाग गए। कहते थे कि हम अपनी जान दे देंगे। तो मैंने उनसे कहा तुम जान क्या दोगे पकड़ो, जब वो बीच सूरज जब चमकेगा ना तकलीफों का और कुर्बानियों का, जब आएगी एक क्रॉस, सबसे पहले भागने वाले तुम ही होगे। नहीं नहीं नहीं, वही हुआ जो मैंने कहा था। तो ये मौला जट की बड़के है ना, ये मैंने बड़ी सुनी हुई है। मैंने बड़े बड़े रुस्तमों को देखा यहाँ पे। तो खुदा ने मोहम्मद को भी कहा कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा वो लोग जो मेरी मोहब्बत में सख्त होंगे, और उनके लिए क्या करूंगा ए मोहम्मद, ये जो छुपी जन्नतें हैं उनके सामने मैं जाहिर कर दूंगा। ईमान उल्लाह का हम ईमान को हम उठा देंगे।
अंधो, मजहब मजहबी अंधो, हम उनसे ईमान की बात नहीं करेंगे कि विद्या के फरिश्तों पे ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ, जन्नत पे ईमान लाओ, है? उनसे क्या बातें करनी? ये बातें तो करते कोई खैर से, अपनों से भी कहते हैं। मैं बेटा हुआ, मुझसे भी कहेगा कि ईमान लाओ, मुझे तो जनतों पे जनते देता है कि बेटे ये देख मैंने क्या तखलीक किया तेरे लिए। तो अंधों की दुनिया खत्म हुई, ईमान बस टरका दिया। अच्छे करोगे तो बस मिल जाएगा थोड़ा बहुत मजदूरी, और बुरा करोगे तो तुम्हें दोजख में तुन दूंगा मैं। और कैसे तुनूंगा वो मोहम्मद को बता दिया, तेरी उम्मत को रहते ही चले जाएंगे खालिदीन फीहा, यानी कि मुद्दत ही कोई नहीं, हमेशा ही रहो, फंसो जाके। ईसा से खुदा ने जन्नत में पूछा कि तू, कोई तेरे फंस गए नीचे सारे बहन भाई सब, और वो लोग और तेरी उम्मत, बता कोई दुआ करता है कि मैं, वो खुदा को ज्यादा जानता है, उसने भी तत्ता तत्ता दूध पिया हुआ, वो खुदा को जानता है। खुदा ने कहा मैं किसी को नहीं जानता। वो ऐसा कहता है, वो कहता है ये सब शैतान है, मेरी बहन भाई ये सारे, मैं किसी के लिए नीचे नहीं जाता, खसमा को खाओ। खुदा ने कहा अच्छा भी बैठ जा, जा पे है तू, वो तेरी उम्मत इंतजार करती है कि ईसा है। मैं जान छुड़ाई मैंने, मैं तो, वो तो शैतान है सारे। ईसा ने खुदा को कहा वो तो सारे शैतान है मेरी उम्मत, जहां से ये बुराई निकलती है, शैतानियत। अच्छा तू अपने बहन भाइयों को आगे, मैं किसी को नहीं बचाना चाहता, सारे शैतान। खुदा ने कहा अच्छा बैठ जा। खुदा ने भी मोहम्मद ने कहा, तो मोहम्मद कहने के शियों की तरह मातब, मेरी उम्मत मेरी उम्मत, उम्मा उम्मा उम्मा। खुदा ने कहा भाई बड़ा कमाल का नबी है? और जो तेरे फंस गए हैं, जो और मेरे कह रहे तेरा खानदान, उनको भी है अल्लाह, उनको भी। खुदा ने कहा हाँ नीचे जा, और नीचे जाके सबको बचा। बड़े जोश में मोहम्मद गए, भाई मैं इमाम हो गया। देखो सबने इनकार, मूसा ने भी इनकार कर दिया, हम नहीं जाते, जो फंसे हैं खस्मों को खा। मोहम्मद बड़े जोश से देखा मैंने वो काम किया। अब नीचे गए, 3 माह के बाद मोहम्मद साहब की फूंक निकल गई। नीचे वाले थोड़ी छोड़ते हैं। अब मोहम्मद साहब ने देखा कि मेरी उम्मत तो मुझे मारना चाहती है, माँ बहन की गालियां निकाल रही है डिमेंशन में। अब मोहम्मद साहब की परवाज बड़ी भारी हो गई, तो बड़ी बोझल सी परवाज में किसी ऊंचे दरख्त पे जाके बैठ जाते। तो वो जो मुसले थे वो कहते तू मोहम्मद है, तो तू मोहम्मद है ही नहीं, हमारा मोहम्मद तो आके हमें लेके जाएगा जन्नत में। तो उस दरख्त पे बैठ के सांस लेते, तो ये जो मुसले थे वो भी दरख्त पे चढ़ना शुरू कर देते। रूह की दुनिया का हाल बता रहा हूं। जी जी जी। इतने में सस्ता के मोहम्मद फिर प्रवास करते, वो प्रवास फिर नीचे आने शुरू हो जाते। मैं बरसक की बात कर रहा हूं, मैं दोस्तों की बात ही नहीं कर रहा। वो जो बुराक था उसने भी कहा मेरी जान छोड़ अपना, अगर मुझे उड़ाना ही है तो कोई अच्छी जगह पे मैं उड़ सकता हूँ तेरे साथ, नीचे जाना है तो मेरी बस हो गई है, मैं नीचे ना गया तेरे साथ, अच्छी अच्छी जगहों पे इधर जा, तू मुझे कहां फंसाता है। फिर किसी बिल्डिंग का किनारा पकड़ के खड़े हो जाते ऊंची सी, तो मुस्लिम कहते वो देखो शैतान, तो फिर बिल्डिंगों पे चढ़ते। ये आज मैं बरस की बात बता रहा हूं मैं। फिर मोहम्मद वहां से छलांग मारते प्रवास, यानी कि 3 किलोमीटर प्रवास, उसके बाद फिर नीचे आनी शुरू हुई थी रूह। बड़ी मुसीबत, फिर ऊपर भी नहीं जा सकते। फिर जाके किसी कोई छोटा पहाड़ की नुक्कड़ पे आके खड़े हो जाते, वो पहाड़ की नुक्कड़ पे चढ़ते थे ये मुस्ले जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। इनको आईना में दिखाता हूं कि तुम्हारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी निकलेगी वहां पे
तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो फिर मुस्लिम काफिर पहाड़ पे चढ़ते हैं कि इसको मारे वहां पे। फिर बेचारा जब देखते कि नजदीक आ गए फिर प्रवास करता है। अच्छा, जब ये हाल हुआ तो फरिश्तों को कहने का अल्लाह से कह मैं तो ऊपर आना चाहता हूं जहां पे ईसा है। आगे से फरिश्तों को भी बात समझाई हुई थी खुदा ने। कहने लगे मैं ऊपर, फरिश्तों का जहां पे तू है वहीं पे बैठा रहा है। गए थे बड़े, वो क्या कहते हैं, लाई भी गई ना निभाई गई, ना लाई गई थी ना निभाई गई है। फिर अल्लाह पे नाराज हो गए मोहम्मद साहब। ओए होए, ये तो उतने ही नहीं आने देना। फिर पता लगा कि इतने बड़े डायलॉग नहीं, मैंने अपनी उम्मत मेरी उम्मत मेरी तो उम्मत, वो ईसा सही था, उसने कहा ये शैतानी उम्मत है, अपनी जान बचाई। मोहम्मद साहब कब जानते थे ना अल्लाह को, कि अल्लाह ने कहा ठीक है भाई क्या बात है तेरी। अब ये पता लगा बाद में कि अल्लाह ही ने फंसा दिया। तो अल्लाह के साथ फिल्मी डायलॉग हमने नहीं करना है। आज यही तो कह रहा था मैंने आज सवाल जब मैं कर रहा था, मेरे सामने चेहरे बदल बदल के नहीं आने हैं दोगली चाले। जो मैं सवाल कर रहा हूं, जो तुम जवाब दे रहे हो बिल्कुल झूठ। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी रूह को मैं जानता हूं, तुम्हारे अंदर के हालों को जानता हूं। मेरे सामने झूठ नहीं बोलना, सच्चा जवाब चाहिए मुझे। और सच्चा जवाब जो है वो तुम्हें बड़ी तकलीफ देगा। मैं देख तो रहा हूं। तो कौन सा खानदान, कौन सा अहल, ये सारी जिंदगी ये इब्राहिम चला, लट्ठी टेक के चलता है और बुढ़ा हो गया। तो रब आया तो रब ने पूछा कि वाइस अब्तला बिकलिमाती फतम्मा हुन्ना। जब वो सारे इम्तिहानों से गुजरा, बूढ़ा हो गया, तो रब आया कि कोई तमन्ना हो, कोई दुआ हो तो बता दे। उसी वक्त फिर वही पुरानी दुनिया आ गई, अपने खानदान, अपने बेटा बेटी याद आने लगे और कहा कि इनको बचाऊं तेरे। कहा इन्नी जाहिलुका लिन्नासी इमामा, उसने कहा मैं तो ये इमाम बनाऊंगा। कहा मेरे ये जो खानदान है इनको भी ताकि बचेंगे। अपने बहन भाई याद आने लगे, अपने रिश्तेदार, अपना भांजा याद आने लगा लूत। खुदा फिर खामोश हो गया। कहा तो था कि कोई दुआ कर मैं पूरी करूं। फिर खुदा ने कहा ला यहनुल अहद ज़ालिमीन, ये तेरा खानदान नहीं, ये तो जालिमों का टोला है। क्या ये डाकुओं का टोला है, जालिमों का टोला है। ये तेरा कैसे हो गए? ला यहनुल अहद ज़ालिमीन, ज़ालिमीन जो खुदा की तरफ निगाहें डाल के पीछे की दुनिया की तरफ देखता, सबसे बड़ा जालिम तो यही है। नई दुनिया देख के, नया खानदान, नए लोग, और पीछे अपनी दुनिया को बचाता है। यहां तक तो कुरान कहता है, जरा आगे की बात बता दूं, आगे कुरान ने नहीं लिखा, क्योंकि ये अब्बा है ना, मोहम्मद अब्बा मानता है ना उसको, इसलिए वो बाकी जो थी ना वो बचा गई सारा, वो भी लिख देता। अच्छा आगे मैं बताता हूं क्या बात हुई। तो इब्राहिम कहने लगा फिर पूछा क्यों था कि दुआ, कोई दुआ है तो बता, कोई तमन्ना है तो बता। हाँ? अगर तूने मेरे खानदान ये इनके लिए कोई दुआ ही नहीं मानता, तू सबको कह रहा है ये सब जग नहीं, तो फिर दुआ तमन्ना क्यों पूछी थी? आगे से अल्लाह का भी जवाब सुन लो, वो क्या कह रहा है। जिसे मोहम्मद अपना अब्बा मानता है, मेरा अब्बा है, अब बैक हूं। खुदा ने, उस अल्लाह ने कहा इसके अब्बा को, मैं तो तुझे अपनी बादशाहते दिखाता था कि तू कामिल हो जाए। नई दुनिया, नए लोग,
मुझे ये थोड़ी पता था कि तू अब भी जाहिल है। मेरे इस सवाल से मैं ये देखना चाहता था तेरी रूहानियत कहां तक पहुंची है ए दानिश। लेकिन आज बुढ़ा हो गया, लेकिन पुरानी दुनिया तुझे अभी नहीं भूलनी है। एक मैंने तुझे मौका दिया, फौरन ही अपने खानदान को बचाने के लिए तुल गया। फिर अब्राहम की चुप लगी ना जरा। और मैं बता दूंगा आपको, एक है हमारा बड़ा बेटा जो छोड़ गया है, और एक है बहन और भाई यहाँ पे ही। तो एक दिन मैं बात कर रहा था, फ्रैंकफर्ट में फ्लाई दे रहा था, तो मोहसिन ने कहा कि ये है मसीह। तो वो कोई 4 आदमी थे, वो फिर आके करीब वो कहने के हम खुदा को जानना चाहते हैं। तो उधर से ये खानदान हमारा टोला भी आ रहा था, कहीं चहलकदमी करके। साहिल है। तो एक ने कहा बहन ने कि इनको भेजो, कहो कि क्या तुम माजी के मुतालिक बात करना चाहते हो। समझने वाली बात है। बहन, बेटा, भाई, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मोसी ने आगे कहा कि वो खड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें टाइम दे दो, हम माजी के मुझे कुछ शिकवे, क्या कहते हैं, शिकवे वगैरह क्या वो तो दूर कर लें जी, गिले शिकवे दूर कर लें, गिले शिकवे दूर कर लें। मैंने खुदा की कसम उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कहा मोसेस, इन शैतानों को कह दे तुम अपने गिले शिकवे जन्मों में करते रहना, बस कोई वक्त नहीं है मेरा। ये लोग खड़े हुए हैं जो खुदा का पूछ रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं। ये आयत कुरान की मेरे मुतालिक उतरी थी। ए मोहम्मद, तू तो अपने बचाते फिरता अपने अहले बैतों को, लेकिन मैं तुझे दिखा दूंगा वो शख्स, वमिनन नासी मन यत्तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उसकी मोहब्बत मैं तुझे दिखाऊंगा कितनी सख्त होगी। ये खुदा की एक रत्ती चावल की मोहब्बत इन शैतानों में तकसीम नहीं करेगा। ये मेरे मुतालिक है। कहते जी नबूत कहां पे है? पिछले वाला हमेशा बताता है कि अगला वाला क्या होगा, पिछले वाला बताता है कि अगला वाला भी भाग जाएगा। मैं दिखाऊंगा तुझे उसकी मोहब्बत कितनी सख्त होगी कि वो शैतानों खानदानों के लिए एक रत्ती भर चावल भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये कह के फिर कुरान कहता है तेरे मानने वाले और जो मजहबी हैं उनके, तुम तो अंधे हो, उम्मत तुम्हारी अंधी होगी, उसके लिए जो वो आएगा उसके लिए हम सारे पर्दे फाड़ देंगे, उसके मानने वालों के लिए भी जन्नतों को जो पशीदा है हम दिखाएंगे, अपना नूर भी दिखाएंगे। कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसा? बेशक बेशक। ए मोहम्मद, तू तो एक नबी आ गया उसको ही मारता फिरता है। वो इब्ने सयाद था बेचारा, महल्ले के अंदर 3 महल्ले छोड़ के रहता था इब्ने सयाद। तो उसका एक बाप भी था खजूरों का, तो उसने दबे दबे अल्फाजों में कह दिया मैं भी नबी हूं। बस क्या था, फिर क्या था, उमर तलवार लेके चले। ये साहबा इनके खूनी थे ना सारे, नबी को मारने जा रहे हैं, कमाल नहीं वैसे, नियाम से बाहर निकाल के, या रसूलुल्लाह मैं इसका सर तन जुदा कर दूंगा। फिर कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, रहमत बना के भेजा है। 900 आदमियों को घड़े में खड़ा करके उनकी घोड़े दौड़ा देता है, या तो रहमतुल आलमीन है। एक बंदा नहीं मारा जाता, एक मक्खी नहीं मारी जाती।
तो क्या बात कर रहा था अभी, बात थोड़ी सी निकल गई। ये हुजूर वो तलवार लेके जा रहे थे। हाँ, पहुंचे तो वो इब्ने सयाद जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा था। मोहम्मद ने पीछे से हाथ मारा, जैसे थप्पड़ नहीं मारते, थप्पड़ मारा उसको। वो बेचारा आगे को झुका गिरने के लिए, तो फिर वो इसने कहा मैं मोहम्मद हूं, खुदा का नबी, क्या तू मुझे नबी मानता है? उसने कहा तू अनपढ़ों का नबी है, ये जाहिल गवार नहीं है, इनका नबी है। फिर उसने कहा क्या तू मुझे नबी मानता है? मोहम्मद ने धक्का दिया, वो जाके नीचे गिरा, ऊपर से उमर तलवार मारने लगा। मोहम्मद ने कहा ठहर जा, अभी तो बातें पूछनी है। मोहम्मद के वक्त में भी वो इब्ने जियाद वो मंसूर था, वो भी मंसूर था, वो भी बात नहीं आया। अभी तो पूछना है, ठहर जा, गर्दन तन से जुदा कर रहा था। मोहम्मद को गिरा के ऊपर से मारने लगे तलवार, तो उन्होंने कहा ठहर जा, बात हो रही है। उसने कहा कि फिर पूछा उसने क्या तू मानता है, ईमान लाता है मुझ पे? उसने कहा कि क्या तू जो अपना, मोहम्मद ने कहा मैं तो ईमान लाता हूं पिछले नबियों पे जो गुजर गए। कितना आसान है ईमान लाना जो गुजर गए। इब्ने सैयाद ने कहा क्या मुझ पे लाता है? मैं तो मौजूद खड़ा हूं, तेरे सामने खड़ा हूं, पिछलों पे ईमान लाता हूं। मोहम्मद ने कहा, उन्होंने फिर चढ़ गए, उन्हें मारा इब्ने सैयाद को। उसने कहा मोहम्मद को तू कहता है मैं पिछले नबियों पे ईमान लाता हूं, एक तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझ पे भी लाता कि नहीं ईमान? फिर उस पे चढ़े, उसको कत्ल करने लगे। तो मोहम्मद ने कहा ठहर जाओ जरा, कुछ बातें पता कराए। उसने कहा मैंने अपनी एक बात तेरे मुतालिक सोची अपने दिल में, अगर तू नबी है तो बता। देखा, कुफार भी यही कहते थे कि हमने बात सोची है दिल में, तू बता। तो मोहम्मद कहता था कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता। अब नबी को आजमा रहा है, कमाल नहीं हो गई वैसे? कैसा ना, ये कैसा नबी है? जब कुफार कहते थे कि हमने एक बात दिल में सोची, तू बता वो क्या है अगर तू नबी है, तो कहा मैं गैब का इल्म नहीं है। अब वो इब्ने सयाद से, इब्ने सबा से पूछ रहा है मैंने एक बात सोची है दिल में, अगर तू नबी है तो बता। कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। यही बात तो काफिर तुझे कहते हैं, तू कहता गैब का इल्म नहीं मेरे पास। अब इसी शैतानी चीज से तू इनको आजमा रहा है, तो इस कानून के तहत मोहम्मद भी काफिर हो जाता है, उसी लाइन में खड़ा हो जाता है। उसने वो बात बता दी जो इसने दिल में सोची थी। उसने बताई तो मोहम्मद तो फिर हैरान हो गया। मोहम्मद ने फिर धक्का दिया उसको, तू काहिन है, यानी कि तुझे जिन झूठी सच्ची खबरें दे गए। उस वक्त तो सच्ची खबर थी ना जो तुमने दिल में बात सोची थी। क्या ख्याल है जी? मैंने क्योंकि कभी भी छुप कर मैंने अपनी जान को हथेली पे रख के कहा तो खुदा ने मुझे बचाता भी रहा। हाँ, जेलें काटी, मुसीबतें उठाई मैंने, कत्ल होते होते बचा, लेकिन खुदा ने मुझे आज भी जिंदा रखा हुआ है और मेरी जुबान आज भी मुसले बंद नहीं कर सकते। तो हमने तो गुलाम में कादियान के भी कट्टा चटा निकाल के बाहर रख दिया। ये इश्क मोहम्मदी का चहीता, और रूह की दुनिया में उसको छोड़ गया। उसने कहा कि अपने बेटे को भेजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, इसके जरिए बात किया कर। वही उसको पता लग गया, ओहो ये मैं क्या इश्क मोहम्मदी के अंदर मैं ना चला था वहां दुनिया पे। तो उसने बात बता दी। अब फिर कत्ल करने लगा उमर, तो उसने कहा ठहर जा। अब मोहम्मद तो पंज में हो गए, उसको तो कह दिया कि तू काहिन है, जिनों की छूटी
झूठी सच्ची खबर इस वक्त तूने बता दी, एक तुक्का लग गया थे। काश को छोड़ उमर, चलते हैं। तो छोड़ के आ गए इब्न सयाद को। तो अगले दिन मोहम्मद ने उमर को नहीं लिया था, क्योंकि ये गुंडा था ना, गुंडा भी बड़ा पहुंचा हुआ था, बदमाश उमर। ये वो पाए का गुंडा बदमाश है जो मोहम्मद साहब को भी कत्ल करना चाहता था। इतना वो पहुंचा हुआ गुंडा था। अच्छा, ये बात आगे यहां से चलती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं हट के बात करने लगा हूं। ये ऐसा कमाल का गुंडा था कि मोहम्मद साहब के पीछे पीछे जाता था कत्ल करने के लिए। तो एक रात ये पीछे पीछे था कि कत्ल कर दूं, तो मोहम्मद साहब ने पलट के देखा और कहा, उमर तू बात नहीं आएगा। बदमाश था अपने वक्त का, अगर तू पास नहीं आया तो जो तू मुझे करना चाहता है कत्ल, हम तुझे भी कर सकते हैं। अगर वहां डर जाते तो ये बड़ा पहुंचा हुआ गुंडा था। जब जॉन एफ कैनेडी ने 4-5 हमले कराए क्यूबा पर, कास्ट्रो पर, क्या नाम है उसका, क्यूबा का वो कास्ट्रो, क्यूबा का कास्ट्रो, जी क्यूबा का कास्ट्रो, जॉन एफ कैनेडी ने उसे, फिडेल कैस्ट्रो, हाँ जी, फेडरल कैस्ट्रो, हाँ जी, 4 हमले कराए, कत्ल नहीं हो सका। तो उसने एक पैगाम भेजा जॉन एफ कैनेडी को। उसने कहा, 4 हमले करा चुका है तू, अगर तू बात नहीं आया तो हम भी ये काम कर सकते हैं। ये फिर भी बात नहीं आया। कास्ट्रो ने फिर एक शख्स को भेजा, उसने जॉन एफ कैनेडी को गोलियां मारी गई। लेमेजीन सिक्योरिटी सब कुछ बाहर खुली हुई कार से एक शख्स आया, उसने कास्ट्रो को कहा, क्यूबा के प्रेसिडेंट को, मुझे भी, उसने को कत्ल कर दिया। तो ये काम जो मोहम्मद साहब करते थे, ये कोई और भी कर सकता है। अच्छा, उस दिन फिर एक दिन अपनी बेटी को, अपनी बहन को मारा, टिक्का के, और उसके खामन को भी मारा। तो उसके खामन से किसी ने पूछा, दुआ करो, दुआ क्या करो, दुआ उमर के लिए। तो वो जो उमर की बहन का भाई था, उसने कहा, दुआ तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने क्या? उन्होंने कहा कि अगर खोता ईमान ले आए और बोले तो फिर मैं मान जाऊंगा। उन्होंने उमर को खोते से नीचे कहा, अगर खोता ईमान ले आए और बातें करे तो मैं मान जाऊंगा कि उमर ईमान ला सकता है। ये ईमान अभी नहीं ले आया। हुआ ये कि जब मार मूर के उनको चला, तलवार लगी थी, आगे बैठे हुए थे वो छोटे से टीले के ऊपर, वो छुपे छुपे जो अपना ईमान नहीं बताते थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने छेक में से देखा तो वो डर गए सारे, क्योंकि हर कोई तो दलेर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा उमर कत्ल करने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद को। पहले तो उनका, मोहम्मद के मानने वालों को इतना मारता था ये खनीजों को, कि जब वो गिर गिर के बेहोश हो जाती तो फिर खड़ा करके उनको मारता था धूप में। ऐसा बदमाश था ये। तो फिर अपना जब ये बात हुई तो डर गए वो बेचारे, जो गरीब लोग थे, कोई 29, कहीं 40 कहा जाता, कहीं 38। तो ये चचा था, इसकी भी बड़ी ढाल थी, क्योंकि ये पहलवान था अपने वक्त का, हमजा, और अली भी थे। तो हमजा ने अली से कहा, दरवाजा खोल, अगर आज ये मारने की करते आए तो हम इसे कत्ल कर देंगे। वो ही तैयार हो गए।
अली ने दरवाजा खोला और हमजा आगे खड़ा हो गया। उसने कहा जो आज तूने बदमाशी इधर लाई ना, ये अरबों पे लगाई होगी तूने बदमाशी। वो इसको कत्ल करने लगे तब ईमान लेके आए। या रसूलल्लाह, मैं तो ईमान लेने के लिए, ईमान के लिए आया हूं। तो इतने पीसफुल लोग नहीं थे, जब ये मारने लगे तब ये डरे। मुझे उम्र से कोई मुखालफत नहीं है, मैं तो इन सबसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। तो जो दोस्ती है, यारी है, मैंने देखा कि एक जगह पे जब उमर से बात हुई तो उमर ने मेरे दोनों हाथ छुए। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। हमने दरमियानी दुनिया में देखा, उमर की रूह को देखा, रोशनी थोड़ी और धुआं ज्यादा है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसने मुझे मिशन दिया है, वह नमाज का वक्त हुआ आलम बरज़ख के अंदर, तो ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे मोहम्मद के साहबा। तो उमर मुझसे कहने लगे, ये गधे ना दुनिया में ठीक हुए ना यहां ठीक होंगे। मैं इनको ठीक करते करते खुद थक गया। गधे कह रहे हैं, ये मैं आपको वो अल्फाज बता रहा हूं जो गवाही के साथ, समझे कि नहीं? तो ये लोग पीस मेकर को तो मार देते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये ऐसे लोग नहीं हैं। तो फिर खुदा ने इब्राहिम को जो जवाब दिए वो भी आपने सुन लिया। मैंने तो तुझे अपनी बादशाहते दिखाई थी कि तू कामल हो जाए, तू तो अब भी जाहिल का जाहिल निकला। और सबसे बड़ी जाहिलियत जो है वो ये निकली रूह की दुनिया में अब्राहम की। ये बातें भी हम ही बता देते हैं आपको। सुने इनकी जाहिलियत। हमने तो पहली किताब में थोड़ा सा अच्छा लिख दिया था ताकि बंदे के पुत्र बन जाएंगे। तो रूह की दुनिया के अंदर मुझे आगे कहने लगे कि मैं तो ईसा के साथ काम नहीं कर सकता, मोहम्मद साहब के साथ मैं रहूंगा। और मुझे कहने लगे कि तू इस्लाम के साथ मिलके खुदा की दुनिया ला। और मैंने कहा दानिश, जरा दिमाग ठिकाने करके बात कर। ना हम मोहम्मद वाले ना ईसा वाले। तुझे धोखा लग गया। तू जो कल्ले से कल्ला मिलाता है मोहम्मद के, वो भी मैंने देखा हुआ है। और जो तुझे तकलीफ होती है ईसा से, वो भी मुझे पता है, क्योंकि उसने कह दिया था जो तुम्हारा बाप है उससे पहले तो मैं था। उसने यहूदियों के बाप को परे किया। वो क्या चीज है? मैं था। तो बड़ी नफरत। और मोहम्मद कुरान में कहते हैं अब बैकुम, अपने अब्बा की फितरत पे चलो तारीफ पर। तो कहने लगा फिर तो मेरी मदद तो नहीं हो सकती। मैंने कहा तू मेरे पास आया है या मैं तेरे पास आया? बात करने के लिए तू आया है कि मेरे पास, या मैं आया हूं तेरे पास? अगर मैं तेरे पास आता तो मुझे कोई मदद की जरूरत होती। तू मेरे पास आया है तो सुन ले, खुदा ने मजहबों की सफे लपेट दी। ना हम ईसा के मजहब के साथ काम कर सकते हैं, ना तेरे इस्लाम के साथ, और ना किसी और मजहब के साथ। तो फिर मैं तो नहीं कुछ कर सकता। मैंने कहा जा, नहीं कर सकता। मेरा थोड़ी है तू, मैं तो खुद आदम। क्या करे जी? जी जी जी। बेशक बेशक। तेरा अब्बा तो वो आदम था जो खुदा को छोड़ के चला गया। तुम्हारे अब्बा अम्मा की शादी पे भी नहीं आया खुदा। जब शादी पे नहीं आया, शादी पे आता, बरकतें देता, तो तब हलाली होते ना तुम। क्या ख्याल है? बेशक। तो सारे हरामी हैं। हलाली जब होंगे जब मेरे से रिश्ता बांधेंगे, क्योंकि खुदा मुझसे खुश हुआ। मुझसे खुश हुआ। मेरी जो खुदा की मंशा से मैंने शादी की थी, उस शादी पे भी आया।
वाह मुबारकबाद दी, बरकतें दी कि कैसा दूल्हा है जिसने मेरी मंशा के साथ अपनी जीवन दे दिया। बुढ़ी के लिए थोड़ी आया था वो, उसे पता कि वो तो छड़ के चली गई थी एक दफा, वो तो फिर आ गई, माफ कर दिया, मिल जाएगा जो कुछ, ठीक है। मुझे मुबारकबाद दी मिशन की, मुझे मुबारकबाद दी कि जो नई दुनिया होगी उसकी शादी तुझसे होगी, उसका दूल्हा भी तू होगा। खुदा के जो नबी आएंगे बेटा बेटी, जो जमीन मोहब्बत के वारिस होंगे, उनका दूल्हा भी तू होगा। मुझे दूल्हा बना के 10-10 हजार 11 साल की मुझे चर्च पे लेके जाता है कि देख, वो जब बुढ़ी को लेने जाते तो वो बैठते ना घोड़े के ऊपर, खोते के ऊपर, जी जी जी। पीछे सवाला बिठाया होता है कि बुढ़ी को लेने चले। खुदा ने कहा हाँ मैं भी तुझे तेरी दुल्हन दिखा दूं, 10,000 11 साल देख, ये सारी खुदा की दुनिया है। वाह तू किन किन का दूल्हा है? खुदा ने कहा तुम्हारा जो अब्बा था वो आदम, वो था बाप अब्राहम का, ठीक है, या बाप होगा मोहम्मद का। मेरे से तो पुरानी दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो नया आदम, मैं तो खुद के, ये वीडियो बन जाए बिल्कुल, जब तक तुम नए आदम से अपने अहद और पैमान और रिश्ता नहीं जोड़ोगे, तुम सब आदम की औलाद हो, सभी हराम। बेशक। और कुछ सूफी भी फंस गए थे हरामी कह के। इमाम आजम के पास एक औरत आई, उसने कहा कि मर्दों की दुनिया है ना ये सारी, मर्द ने मुझे 3 तलाकें दे दी, मैं तो जुदा नहीं होना चाहती थी, अब बच्चे रुल जाएंगे, ये रुल जाएगा, तो अब वो चाहता है हलाली हो, कोई और उसके साथ सोए, सेक्स करे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इमाम आजम कहने के तू क्या चाहती है? उन्होंने कहा मैंने तो तलाक नहीं दी, उस शैतान ने मुझे 3 तलाकें दी। तो कहा ठीक है, तू जाके रहना शुरू कर दे। उन्होंने कहा ये आप कह रहे हो? उसने कहा मैं आप फतवा दे रहे? उन्होंने कहा फतवा है जो कुछ जाके रहे, जैसे बीवी मियां रहते हैं। वो क्या कहते, मियां बीवी राजी थे, क्या करेगा कल। तो वो गई तो रहने शुरू की, तो मुल्ला मुफ्ती ये सारे जो वडेरे हैं इस्लाम के दायरे बना के बैठे हुए, चमकते हुए अंधेरे। खुदा का तो कोई दायरा नहीं, तो ये क्या इस्लाम के दायरे बना के बैठे। वो सारे इकट्ठे हो गए, उनको कत्ल करने लगे। उसने कहा मुझे कत्ल ना करो, इसकी इजाजत इमाम आजम ने दी है कि बीवी बुढ़ी बन के रहो। तो सभी सूफी थे ना अपने वक्त के, सारे इकट्ठे हो गए। फिर इमाम आजम को भी कोड़े लगाए ना बाद में। तो इमाम अबू हनीफा, ये जो बुखार चढ़ा रहते हैं इनको, बुखारियों की हदीस है, तो आए, तूने ऐसा कहा, तूने तो शरीयत का कानून ही तोड़ दिया, कत्ल के लायक तो तू है असल में, तूने ऐसा नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा मैंने कहा ऐसा, तूने कहा ये? हाँ मैंने कहा, जाके रहे जैसे बीवी खामन रहते हैं। उन्होंने आयात और फिर सब कुछ बताया। तू इमाम आजम इस्लाम का सूफी? उन्होंने कहा मैंने तो कहा। तो कत्ल करने लगे। उन्होंने कहा मुझे मारने से पहले कोड़े छोड़े तो तुम मारोगे मुझे। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। वो सवाल ये है, क्या तुम्हारे अम्मा अब्बा की शादी हुई थी? आदम हव्वा की? कहने लगे हाँ। इनको ख्याल ये है कि वहां भी कोई मुल्ला बैठा हुआ था। उसने कहा खुदा तो रूठ के चला गया, नाराज होकर चला गया। खुदा तो आदम पे 1 लानत, हव्वा पे 2 लानत, इब्लीस पे 3 लानत। तो ये तो शादी ना हुई फिर।
आदम पे लानत की कि तू मजदूरी कर करके तेरा पसीना खुश नहीं होगा, तो दुनिया के अंदर ही फंसा रहेगा। हवा को कहा कि तेरी आलो नस्ल पे वो सांप डंक मारेगा, औरत पे लानत की। फिर इब्लीस को कहा कि तू खाक खाएगा, अंधेरे। तो 3 लानतें हो गई। तो खुदा ने तो कोई बरकतें नहीं दी, तो शादी कैसे हो गई? अब चुप सारे। तो उन्होंने कहा जब उनकी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तुम शादियां खुद ही किए जाते है जी, तुम्हारी शादियां भी नहीं हुई। तो यहां सारे ही हरामी हैं। तो जिस तरह हरामी रहते हैं वैसे ही रह जाओ। यहां एक बात और भी बड़ी अहम आ गई। फिर उन्हें पता लगा ओहो, और कुरान भी सुन लो ना, अपना कुरान खुद ही सुना करो। आदम सच्चे रास्ते से भटक गया और इब्लीस ने उसको दंगा कर दिया, और वो तुम्हें भी दंगा कर देगा अगर खुदा की तरफ ना आए, तकवे का लिबास। तो ये बात थोड़ी सी मिलती है गुलाम अहमद कादियान से भी, इसका भी जिक्र हो जाए ना, ताकि हमें बरकतें पूरी की पूरी मिले। हम भेज रहे हैं, क्या कहते हैं, दरूद। बूढ़ी चीख रही है, रो रही है गुलाम अहमद कादियान। पता लग गया उसे कि दिल्ली में कहीं शादी करने जा रहे हैं। तो सुने ना कितने हलाली है ये सारी। अवान साहब के लिए बड़ा दिलचस्प वाकई है ये, सुने तो छोड़ झाड़ के वो जो खादम था, क्या नाम था उसका, वो जो शराब वगैरह भी लेके आ जाता था, मुझे नाम बोल रहा है। इसके मतलब ये है कि उसके ताल्लुकात थे, क्या नाम है उसका? नूरुद्दीन? नहीं, वो तो खलीफा था। अच्छा, खलीफा था। शहर यार या पता नहीं क्या शहर यार नाम था, या पता नहीं क्या नाम ही नहीं आ रहा ध्यान में। तो चलते चलते वो कहने लगा गुलाम कादियान से, आपको तो पता है कि आपकी वो चीज खड़ी नहीं होती थी, जनाना पर है, इसके बावजूद आप शादी क्यों करना चाहते थे? समझ लगे। वो कहने लगा कि भाई जिधर खुदा में लेके जाता है हम चलते हैं। तो इनके अम्मा अब्बा की शादी में नहीं था, इधर वो चीज ही नहीं है जिससे शादी हो। ठीक है। अच्छा, वो आ भी गई दिल्ली में, वो पता नहीं नाम भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद वो अपने मैके चली गई। फिर कुछ और बातें हुई, वो हम जानना नहीं चाहते। तो जिस शादी के अंदर वो ही नहीं है, और जिस शादी जो मुल्ला तुम्हारी शादी करा रहा है, सबसे बड़ा शैतान तो वो है। क्या ख्याल है आपका? लूंडों के साथ सोने वाला, बच्चियों के साथ सबसे बड़ा कंजर दलाली तो वो है। तो आप देख लो तुम्हारी शादी को कितनी बरकतें मिलेगी। एक से ऊपर एक दोस्त की शैतान। हमारी दूसरी शादी हुई है, मैं बताता हूं हमारी दुनिया में शादियां कैसी होंगी। उधर से अफ्रीका से कोई चलेगा और खुदा कहेगा यूरोप में मैंने तेरे लिए कुछ चुना है, उसका चेहरा दिखाया जाएगा। इधर वो आएगा, उधर लड़की को दिखाया जाएगा, ये तेरा हम सफर होगा जितनी देर के लिए भी। खुदा ये नहीं कहेगा कि हमेशा के लिए। उनको पता है खुदा को भी कि 5-6 महीने के बाद सारा नशा उतर जाएगा। क्या करें जी? खुदा ऐसी बातें नहीं करता कच्ची कच्ची, उन्हें बड़ी पक्की पक्की गोलियां खाई है। ये नहीं कहेगा वो तेरी जिंदगी की हम सफर होगी, यानी कि जैसे जिब्राइल कहते मोहम्मद कि आखिरत में और दुनिया में ये तेरी बीवी आयशा, उसके बाद तेरा तो वैसे की, और लौंडियों की तो कोई बात ही नहीं है। क्या बात है? जिस पे चाहे हाथ मार दिया।
तो वो शादियां होंगी, वो शादियां भी पक्की नहीं होंगी। मैं कहीं ये ना समझ लेना हजूर हमें लारा लप्पा ला के सानू लारा लप्पा ला के सानू छड़ जाए, नहीं। वो खुदा कहेगा ये चुना है, इस वक्त ये मैच बनता है। क्या बनता है? मैच। लेकिन अगर 6 माह बाद प्याज या गंडों पे तुम्हारे झगड़े शुरू हो जाए, वो तुझे मारे, तू आगे से चुप ही ना हो, तो उसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। बेहतरीन मैच तेरे सामने रखा है। तो शादियां तो कहीं भी किसी की नहीं, आखिरत में भी फिर देखिए ना, आप बुढ़ी आपकी कहीं फंसी हुई है तो आप उसे 2 तक में शादी करने के लिए जाएंगे? सोचिए ना। तो वो जहां पे आप होंगे नूर होगा। अच्छा, मैं आपसे दिल की बात पूछता हूँ, जरा मेरे साथ झूठ नहीं बोलना और सीधी सीधी बातें करनी मेरे साथ। आज मैं ये उनको कह रहा था, तुम्हारी रूहों के चेहरे अंदर से देख के मैं बात करता हूँ तो मेरे साथ 420 नहीं करता, तो तुम्हारे से भी वो बात करने लगा हूं कि 420 नहीं करता। आप जन्नत में बैठे, जन्नत में 20-20 हजार किलोमीटर पे एक महल हो, आगे से हमसाया भी कोई ना हो, ठीक है, महलात हो, और आपके पर नूर इतने हो कि आप प्रवास करते हुए निकल जाए, और जहां जहां आप पहुंचे वहां नए हम सफर मिले, तो मुझे आप कसम खा के बताएं कि आप मुल्ला दो प्यादा से शादी करके बैठेंगे कहीं जाके, जो कह गया हमने यहां से तेनू इथों जान नहीं देना? मुझे बताएं, वहां एक से शादी करके बैठेंगे? बिल्कुल नहीं कब दिल पे हाथ रख के बताइए। ऐवान साहब आप बताएं। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिल की बात है। जी। आपके पर इतने हैं कि पहाड़ों पे से डिमेंशन से गुजर के एक जगह पहुंचते आप, वहां हजार हसीना आपकी तरफ निगाह डाल के बैठी है। वो आपका दिमाग खराब है कि पिछली दुनिया में बैठ जाए? क्या ख्याल है जी? बड़े बड़े हम सफर होंगे। यही तो मैंने कहा था, किसी राह के किसी मोड़ पे, ए मेरे रब, जब कभी मिलो तुम कभी, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मैंने खुदा को कहा था, हर जन्नतों में पता नहीं कितने हम सफर होंगे और वो मिलेंगे। ये इम्तिहान यहां पे खत्म नहीं होगा, वहां भी होंगे हुस्न के। लेकिन जाहिद, तेरे एक दीदार पे उसकी महराज होगी। हम लांघते चले जाएंगे हर जन्नत को, क्योंकि हमारी मंजिल खुदा के साथ। अब मैं हर जन्नतों में जा रहा हूं तो इतनी इतनी बाला जन्नतें जाके हुस्न, वहां हसीना मुझे रोकती है। मैं आपसे बात करता हूं, ऐ खुदा के दिन, उसका हुस्न ऐसा कि अगर आसमान पे यहां आ जाए तो सारी पागल हो जाए, उसकी तरफ देखिए, मुझे रोकती है। और आप मुझे कहेंगे भाई जाहिद, हमारा खुदा का दिल मजीद तो बड़ा रुस्तम है, वो तो देखेगा भी नहीं। झूठ बोला आपने। वो भाई मैं क्यों ना देखूंगा? नूर उसका, ज़हूर उसका, जो ना देखे कसूर उसका। मैं करता हूं खरी खरी बातें, इसलिए सबको चुपती है, दुनिया वालों को भी चुपती है, फरिश्तों को भी करती है। जब आप खुदा से मिलने जाते थे, जो आपके रास्ते में रुकावट डालते थे, आपने उन पे तवज्जो नहीं करते थे। आप बड़े बड़े हुस्न के पीकर आपके रास्ते में आए, लेकिन हाँ जी, मैं खुदा के करीब पहुंचते गए। अब मैं सिक्के का दूसरा रंग भी बता रहा हूं ना, ये भी सुन ले। इस सिक्के को एक ही तरफ से देखना है। तो वो तो बात की थी एक नबी की हमने सच्चे लम्हात में, इसका आप जिक्र कर रहे हैं चड्ढा साहब, वो एक नबी की, वो जो प्रवास करते किया कि बड़े बड़े हुस्न के पीकर आपके पास आए, लेकिन आपकी खुदा से तवज्जो जो मजबूत, हाँ वो एक, हाँ ठीक है ठीक है, जरा आप सुन ले मेरी बात। वो जब पीकर जब वो आए
उन स्पीकरों ने ये कहा कि वो मोहब्बत जो खुदा से करता है वो मोहब्बत ये चंद घड़ियां मुझे दे दी। ये बात की थी उस हुसन के स्पीकर ने। तब मेरे जलाल भड़का और मैंने कहा मेरी आंखों से नूर निकला, और अगर वो वहां रहती तो खुदा के आसमानी नूर से जल जाती। मुझसे वो घड़ियां मांग रही हैं कि ये जो सजदे में जो घड़ियां होंगी लह में, ये मुझे दे दे, मैं तेरी हो जाऊं। उसमें तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, वो तो नहीं कर सकते, सवाल ही पर। अब मैं बताता हूं, अब आए दूसरी तरफ। मैं कर रहा हूं परवाज आला जन्नतों में, मैं आपको हकीकत खोलता हूं। हुस्न का बेकर अगर यहां पे आ जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए हजारों साल। उन्होंने कहा ऐ खुदा के दिल, कुछ घड़ियां मैं खुदा को मिलना चाहती हूँ, कुछ घड़ियां कोई ऐसे राज बता जा कि मेरे ददारे इलाही हो जाए उसके हुस्न को देखकर। वो पूछ रही है खुदा का पता है जी। मैं रुका, मेरी निगाह उस पर पड़ी और मैंने देख लिया कि उसकी मोहब्बत सदियों और हजारों सालों करोड़ों सालों से ऊपर है। सिवाय खुदा की मोहब्बत कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो मैंने उसे राज़े इलाही बताया कि किस मोड़ पे वो तुझे मिलेगा। आया है इसी राह के किसी मोड़ पर जो मिलो वो मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। जब मैंने देख लिया खुदा की आंख से कि थोड़ा सी अभी सफर है, वो क्या है, मैं नजदीक होकर राज़े इलाही बता दिया। फिर परवाज करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा अब क्या, अब तो मैंने बता दिया तुझे वो राज। चाहे रब से छितर मुझे लगे, मैं लेकिन तुझे तो बता दिया। ठीक है जी। लेकिन खुदा तो बड़ा खुश हुआ बात में। लेकिन हमने दलेरी करके कि पावे नाराज हो या छितर लगे इसको बता दो, ना बात थी खुदा के दिल की। इसे कहते हैं खुदा का दिल। हाँ जी। किसी की परवाह किए बगैर अगर देखे कि थोड़ी सी मंजिल रह गई है तो बता दिया, तो प्रवास करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो भी नूरम नूर थी, मैं भी नूरम नूर था। दो नूर मिले आपस में। तो मैंने कहा आप क्या चाहती है? अब तो मैंने तुझे बता दिया है। कहने लगी अब मैं चाहती हूं जो राज़े इलाही बताया उसके सिले कुछ देर मेरे साथ मेरी आंखों में रहो। तू यहां पे रह के तेरी आंखों में खुदा का दीदार हो जाए। तो मैं रुका। अब वो लेके आई। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये ना समझेंगे मैं पुलावों की और डुम्बों की बात कर रहा हूं। वो पुलाव दुम्बे पूड़ियां लेके आ रही है। वो मेरे साथ कुछ देर के लिए शादी करना चाहती है। वो मेरा दिमाग खराब है। मैं उसे कहूं कि जी मैं तो फनाफिल्ला हो गया है जी। ये बातें करते कुछ और है, अंदर इनके गंद भरे पड़े। कुछ लहमों के लिए मेरी दुनिया पे भी और मेरी आंखों में भी आओ, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में खुदा की तस्वीर देखी। तो वहां कुछ देर के लिए उसने मेरे साथ एक वक्त गुजारा जो सारी खरबों साल की औरतें खड़ी हो जाएं वो मजा नहीं आ सकता। तो मेरा दिमाग खराब है। मैं उसे कहूंगा जी मैं तो पहुंचा हुआ हूं। वो वक्त गुजारा, वो मोहब्बत, वो याद बाकी नहीं। उसके बाद हम आगे चले गए सफर करने के लिए। वहां मैं मुल्ला को बुलाता कि आके मेरी शादी कर, मैं यहां बस बैठ गया। वो जिसको इनकार किया था उसका हुस्न तो ऐसा था कि खुदा ने कहा कि नबी भी दुआ करेंगे कि तू उनकी हो जाए।
लेकिन उधर उसने खुदा की मोहब्बत मांगी तो निगाहों से नूर उसको जलाने लगा था। इधर करोड़ों साल एक खुदा की मोहब्बत में मस्त है। फर्क देखा आपने? फिरौन ने भी कहा अनल हक, मैं खुदा हूं, और मंसूर ने भी कहा अनल हक, वो मुझ में रहता है। उन्होंने खुदाई का दावा किया, तो अब फर्क कैसे पता लगेगा कि वो भी खुदाई का दावा, ये भी खुदाई का दावा। तो मौलाना रूम कहते हैं जब मंसूर ने कहा अनल हक तो वो खुदा के नूरों में चला गया था। आए वहां से वही आवाज सदा आ रही थी जो खुदा की थी, ठीक है। और जब फरौन ने कहा अनल हक तो वो मरदूद था, वो खुदा की जरूरत को खत्म करना चाहता था। फर्क देखा है आपने? एक वो था, तो जो नूर वाली थी हुस्न, उसका भी हुस्न था, वो खुदा का पूछकर अपना कुछ घड़ियां में सकता, तो उसको इनकार नहीं। हाँ, जो जिदबाजी करे कि खुदा की ये घड़ियां मुझे दे, तो वो क्या अगर सारी जनते भी आ जाए तो हम एक घड़ी भी नहीं देते। खुदा की मोहब्बत की घड़ियां मुझे दे। देखा कितनी बड़ी बात कही? फर्क है। इस फर्क को मैंने समझाया। और अब मैं आपको बताता हूं एक बात खरी खरी। आप कहीं ये ना कहेंगे दुआ करें हुजूर, ये करें वो करें, तो मैं लारा लापा लगा के नहीं जा रहा। जब मैंने एक मेरी तरमीन है, तो मैं आज हमारे 2 बज गए हैं, ये आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। मैं कभी भी तुम्हारी उन फैमिलियों के लिए दुआ नहीं करूंगा जो खुदा के बागी है, जो चमकते हुए अंधेरे और जो खुदा की जरूरत और अपनी दुनिया में रह के आप मुझसे कहेंगे दुआ कर, मैं आपको भी उन लोगों में गिनूंगा जो खुदा के बागी है। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। मुझे में रो ना रो, जाओ आओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैंने कंप्रोमाइज करना होता तो खुदा की नई दुनिया कब आएगी? अगर मैंने भी कंप्रोमाइज करना होता, सबकी हाँ में हाँ मिलाए जाऊं, तो मैं तो आदम नहीं, फिर हरफन मौला हुआ मैं। क्या ख्याल लीजिए आपका? जो अपने खानदान में इस तरह प्यार मोहब्बत और जकड़ा जाए कि वो खिलाफ हो खुदा के, और फिर भी ये जकड़ा जाए और कह के अच्छा चलते तुम्हें भी लेकर, वो भी फंसेगा आखिरत के अंदर। जैसे नबी फंसे वो भी फंसेगा। तो जो उम्मीद रखते हैं खुदा की मोहब्बत की, जो पॉजिटिव है, क्या मुस्बत, जो हमारे खिलाफ नहीं है, चाहे बेटा बेटी हमारे खिलाफ नहीं है तो हमारे साथ है, ठीक है, हमारे खिलाफ नहीं तो हमारे साथ, लेकिन जो हमारे खिलाफ है वो खुदा के खिलाफ है। अब जैसे अवान साहब की बेटी आई, खुदा के लिए आई थी ना जी, पॉजिटिव थी, कोई खिलाफ नहीं। मैंने हाथ पे सर पे रख के दुआ कर दी। तो जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ है, और जो खुदा के खिलाफ है वो हमारे भी खिलाफ है। बस ये फर्क बता रहा हूं आपको। तो हुजूर, खत्म करने से पहले माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर दूं, एक सवाल कर लूं? कर लें। वो मैं खुदा की तस्वीर के आगे मनाजात मांगता हूँ, आंखों में आंखें डाल के बहुत गौर से खुदा की तस्वीर के सामने, लेकिन अभी तक मुझे वो नूर तस्वीर में से नहीं आया जो मेरे दिल पे असर करे। क्या मेरे में खुदाई है? खुदा से पूछ के बताए ना कि क्या कमी खामी मुझ में, जो मैं करूं अमल तो फिर खुदा का मेरी रूहानी हिस्से खुल जाए। मैं अभी सवाल मुकम्मल हो गया? हो गया सवाल पूरा? रूहानी से खुल जाए, मेरे में कोई कमी खामी क्या है खुदा से पूछ के बताइएगा।
सवाल पूरा हो गया तो मैं आगे से बात करूँ ना। पूरा हो गया सवाल। पूरा हो गया, अच्छा सुन ले। ऐवान साहब जरा आप भी सुनना। मैं एक दिन दरख्त पे कान लगाए बैठा था अपना, ये सूरज खान से आप भी सुनना था। जी जी जी। मैं जंगल में दरख्त के पास जब इंतजार करता था ना खुदा का, तो कान लगा के मैं दरख्त के पास सुनता था जैसे कोई बात कर रहा है। तो जब मैंने देखा देखी कभी कभी आके ना वो भी कान लगा के देखते कि कोई बातचीत तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं बात भी करता था मुनाजात। अच्छा, कुछ बात में भी लोग आते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर मेंबर आने शुरू हुए तो दरख्त पे कान लगा के मैं बातें कर रहा हूँ, कहीं फिर ये क्या है, हम भी सुने। मैं मुनाजात करता था। तो एक दिन एक जर्मन आया, उसने मुझसे कहा कि मैं कान लगा के तू हमेशा सुनता है क्या। वो भी आया और उसने भी कान लगा के बड़ा गौर से चाहा कि कोई आवाजें हैं, कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, और तू कहता है कि तू दुआएं करता है। मैंने कहा तुझे आवाज नहीं आई? कहना नहीं आई। मैंने कहा मैं यहाँ 12 साल से बैठा हूं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। चट्टा साहब सुन रहे हैं? चट्टा साहब? जी सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ सुनना। 12 साल हो गए वो ऐसा छोड़ के गया, अब भी आता हूं। आए हाय, लागे ना मोरा जिया, लागे ना मोरा जिया, सजना लागे ना मोरा जिया, सजना नहीं आएगा। ये हाँ, ये आप रात को अपने खुद गा के अपने आप को समझाया करो, समझे कि नहीं। सजना नहीं आए हाय, लागे न मोरा जिया। मैंने कहा भाई 12 साल हो गए, वो क्या कहना है कि मुड़ के कभी कोई खबर ही नहीं ली। देख लिए तेरे तेरे वादे, तड़पत तड़पत याद में तेरी नैन मेरे भराए। ओ खुदा के बंदे, चट्टा कोई नैन तो बहा, कोई झूठ मूठ ही रोना शुरू कर दिया कर खुदा के सामने। पता नहीं क्या है मेरे अंदर, खुशबू नहीं होगा। तो मैंने कहा 12 साल, उसने कहा तू कहता 12 साल, मैंने 12 मिनट नहीं बैठा था। तू इस वादे में बैठ गया कि वो आएगा। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा अगर तो वो ना आया फिर? तो मैंने कहा हम कौन से नाराज है उससे, हमारा उसके बगैर, हमारी मोहब्बत ऐसी हो गई कि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं होता। आए या ना आए, हमने यहीं पे मरना है। जब मरने का वक्त आएगा तो बाल बच्चों को मैंने नसीहत की थी, जब मुझे होए तो दिल का दौरा तो अस्पताल की तरफ नहीं भागना, मुझे यहां लाके छोड़ देना। मर गए खुली रही आंखें, ये तेरे दीदार की हद थी। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। चट्टा साहब कोई ऐसा दिल ले आओ मेरे जैसा, अगर 100% नहीं है तो 3% ही ले आओ। सवाल करने छोड़ो, भाड़ में जाए अपने। जरूर, सही है। मैंने कोई गलती की है, मैंने लग जाओ कि ए रब मिले ना मिले, तू सामने, तेरी तस्वीर तो मुझे मिली है। आए बहुत बड़ी नेमत है जरूर, ये बहुत बड़ी नेमत है, मैंने अल्लाह का दीदार कर लिया। 12 अगर मोहम्मद के दौर में होता, वो मांगते ना तस्वीर मोहम्मद है, तो फिर देखते क्या डर पड़ते। ठीक है, तो इतनी बड़ी मैंने इनायात की है, अब उसको देख देख के कहा करो, आए या ना आए, लेकिन तेरी याद, तेरी मोहब्बत की सांस से लेके मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे कभी अपने मुतालिक सवाल नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं कि मैं कोई शर्त लगाऊं। जब वो गाना भी गा देना,
कोई शर्त होती नहीं प्यार पे, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ओ खवैये हमारे से आगे निकल गए गाने वाले। वो कह रहे हैं कि प्यार में शर्त नहीं होती, तुम शर्तें करके पूछते हो, कभी मेरे मतलब कभी अपने मतलब। क्या बात है, कोई इतना तो सही। छोड़ो इन चीजों को, शामे तन्हाई। और मैं एक और बात बताता जाऊं यहां से, आखिरी बात। अगर वो आखिरी सांसों में भी ना मिला ना, तो खुदा की कसम चट्टा तू मुबारक है। वो क्यों मैं आज रात की ये बात बता दूं, तू मुबारक है अगर बगैर शर्तों के आखिरी सांसें भी दे गया यूब की तरह। और कहा यूब की तरह, जहां भी होऊंगा तेरी यादें और मैं तुझे तलाश किया करूंगा। तो खुदा की कसम इस बात पे आके जब रूह निकलेगी ना, तो अपने इर्द गिर्द नूर देखोगे ना, तो फरिश्ते कहेंगे बड़ा सब्र करने वाला था। क्या बात है भाई, वो तो नहीं मिला लेकिन नूर तुझे डबल देगी। मिलता तो शायद इतना ना मिलता नूर, क्योंकि जब वो नूर देता है इस दुनिया में, तो आगे भी काम भी तो करने पड़ते हैं ना। आगे काम भी करने पड़ते हैं, काम ना किए तो फिर आगे से नबियों को छोड़ भी जाता है। भाई तुझे तो मिले ही नहीं, और ना तूने शिकवा शिकायत, ना कुछ ना अपने मतलब पूछा, ना ये पूछा। तूने तो मोहब्बत में जिंदगी देखी। देख तो सही नूर क्या है तेरे आले दुआले। फिर पता है क्या होगा चट्टा साहब, मैं बता दूं, फिर कोई दुनिया तुम्हें पकड़ नहीं सकेगी। फिर वो नूर तुम्हें ले लेके चलेगा झूम झूम के प्रवास। आ मैं तुझे खुदा से मिला। आए अब ना फरिश्ते रुकावट बने, ना कोई और मखलूकात रुकावट बने। आ जो मोहब्बत तूने की, मैं तेरा हम सफर हूं। आ मैं तुझे लेके चलूं खुदा की तरफ। तो बल्कि ये कहा करो ना मिल, लेकिन मेरी मोहब्बत तो तुझसे ही रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिनको मिलता है ना, मैं उनकी बात भी बता दूं, जिनको मिलता है खुदा, उनको हफ्ता ना मिले तो उनको अंदर से और ही अजीब उनको दिल का दौरा पड़ा होता है। उनकी कितासी के उन मिलता नहीं। क्या ख्याल है जी? है? एक हफ्ते रोए हुए टिका के कोई ख्वाब भी नजर नहीं आए तो कोई क्या हो गया है। हम तो इतना रोए थे, हमने सोचा था आज जरा सिंक फंसेंगे। तो जिनको मिलता है उनको वो भी खड़े में है, क्या कहते हैं, पुले सरात पर कहीं नीचे ना गिर पड़े। समझेगा नहीं? हाँ, अपनी ख्याल में ना है जिन्हें मिलता है। ठीक है कि नहीं? तो शुक्र करें। अगर नहीं मिलता तो फिर भी ना कोई मोहब्बत में ना कोई तवक्कुआत थी, ना अपना पूछा ना किसी का पूछा, और फिर भी खुदा की राह में एक जिंदगी दे दी। तो तुम्हें तो वो नूर मिलेगा जो इन नबियों को नहीं मिलेगा। मैंने आज तक, जब से मैं खुदा से मोहब्बत की बचपन से, तो मैंने लिखा है, मेरी 12 साल से पहले की डायरी है जो यूरोप में गुम हो गई ट्रेन में। मैंने लिखा था कोई ऐसा पहलवान लाके दिखाओ जो खुदा से, सिर्फ खुदा से मोहब्बत करे और मांगे मुंगे कुछ ना। और फिर बाद में खुदा ने कहा वो पहलवान तू ही है, जिसकी कोई मांगत ना हो। तो मिलने की खुशी ना मिलने का गम, बाहर में जाए सारा कुछ। और मेरी मोहब्बत तो छा गई है मुझ पर खुदा की, तो मुझे कौन रोकेगा? रूह की दुनिया के अंदर मेरी रूह मेरा पासपोर्ट बन गई। मेरी रूह जो है जो खुदा से मोहब्बत की, वो जलाली अंदाजों में कह रही हो कि रास्ता छोड़ो। यहाँ इसको वो फरिश्ते क्या मखलूक कहते रास्ता छोड़ो, ये जो आ रहा है, आए है मेरी रूह मेरे लिए रास्ता साफ करती जाती जन्नतों में। तो इस तरीके से जिंदगी गुजारो। तस्वीर से नहीं दी कि पीछे से बैटरी लगा दूं ताकि वो बोलना शुरू कर दे।
हमारी बुढ़ी ने कहा था कि जरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बड़ी आगे आ गई, जरा खुदा को बुलवा के भी दिखाते हैं। और मैंने कहा खुदा का वास्ते रहम कर, है? बस ये देख, अच्छा कल मिला खुदा, खुदा मिला तो सही, कल नहीं परसों, हमारी बीवी को, और जाते हुए कहने लगा मेरे बिछड़ने की सच्चाई जो है तू अगर बयान करे तो वो महदूद हो जाएगी। खुदा ने कहा मेरे बिछड़ने की सच्चाई अगर तूने बयान की तो वो महदूद हो जाएगी, तंग हो जाएगी, लेकिन मेरा दिल बयान करे तो वो खुले जहानों में क्या मुझ पे पिछा जाएगी। खुदा ने मुलाकात करके किया, इसको जरा पता करवाओ, समझे कि नहीं? अगर मेरे मानने वाले हो तो मेरे जैसे हो ना। तो अब इजाजत दे रहे, मुझे कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जरूर जाने से पहले आपको खुशखबरी थोड़ी सी बता दूं कि छोटा बेटा अब्दुल्ला है, वो लाल किताब सुनता है, मेरे पास बैठता है, उसके दिल में खुदा हक ताला जगह बना रहा है, उसके लिए दुआ कर देता है, एतराजात नहीं करता, वो उसके लिए तो दुआ कर सकते हैं आप। उसके लिए दुआ कर देता हूँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह का बंदा बन जाए। आमीन आमीन आमीन। सबसे प्यारा बच्चा वही है, बिल्कुल खराब नहीं बोलता। आपको खुदा बड़ी लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेला ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो कोई हमारे लिए कोई ना कोई राह तलाश करेगा और मौके भी तलाश करेगा। अब्दुल्ला के लिए मैं दुआ कर देता हूँ, ठीक है? उसके लिए जो थोड़ा सा इधर आए उसको बताना, मैं फौरन दुआ कर दूंगा। तो उसकी फोटो भेजना है, मैं दुआ करूँ। अच्छा मुझे इजाजत दे दे तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप पे बहुत आयात करे, हक ताला आप पे बहुत बरकतें रहमतें करे, हमारे नबियों पर। जिस्म की तो पाबंदी है लेकिन रूह की पाबंदी तो नहीं होगी। थोड़ा सा गौर कर लें कि आज से 30 साल बाद मैं भी नहीं होऊंगा, 30 साल बाद आप भी नहीं होंगे, ठीक है? तो फिर तो जिस्म की पाबंदियां खत्म होंगी। जब आप मिलना होगा मुझसे, आपको खुदा एक ऐसी हैंडी दे देगा जो हर जंतु में नूर में होगी। बस आपने यही कहना हुजूर मैंने आपसे मिलना है, इधर मैंने कहा आ जाओ, उधर दूसरे सेकंड में तुम पहुंच जाओगे वहां पे। उधर तो पाबंदियां नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि ये फरिश्ते रोकते तो मैं कहूंगा अच्छा मैं आ जाता हूँ अभी। तो इधर इन शैतानों से लड़े, उधर फरिश्तों से लड़ा करेंगे, क्या ख्याल है? मैं तो सच्ची बातें करता हूँ, मेरा फरिश्तों के साथ भी दंगल पड़ जाता है, ठीक है? उठा के सबको मैं सीधा कर देता हूँ। तो हमारा मिशन जारी रहेगा, इधर इन शैतानों के साथ, उधर फरिश्तों के साथ, उधर जिनों के साथ। हमें कोई रोक के तो दिखाए, खुदा की मोहब्बत करने वाले को भी कोई रोक देना तो फिर तो मैं कहता हूँ कायनात ही पलटी होगी। क्या ख्याल है आपका? लेकिन मोहब्बत ऐसे करो खुदा से जैसे मैं कह रहा हूं, फिर तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि ना आप कहेंगे, बल्कि यूं ही कहेंगे कि नूर के अंदर के हुजूर मैं आ रहा हूं, बस। तो और कुछ दिन ये दस्तूर मैं खाना है, तशनकामी के ये दिन गुजर जाएंगे। मेरे साकी को नजरें उठाने तो दो, जाम खाली है जितने भर जाएंगे। आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। यहाँ तो इन शैतानों के हुजूर ये मगरमच्छ हैं, ये क्या जानेंगे? आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। आप अपना दामन फैला दीजिए। जब खुदा दामन फैलाएगा तो ये मोती फिर इन चोर डाकुओं
ये नहीं खा सकते। हमने ये आंसू इनके लिए जाया नहीं करते, समझे कि नहीं? क्योंकि ये शैतान के साथ मनूस हो गए हैं, इतने मनूस हो गए हैं, आशियां जल गया, गुलस्तान लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे? कितने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। जिसने हमारे पर उखाड़ दिए शैतान ने, बुराई ने, हम उससे ही मानूस हो गए हैं। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। तो मेरे जैसे हो जाओ। 100% तो खैर आप नहीं हो सकते मेरे जैसे। तो खुदा ने तो कहा था खरबों ट्रिलियन % भी अगर कहे तो ये भी कहा है, वो कोई 5% ही मेरे जैसे हो जाओ। 5% यानी अगर डट जाओगे। मेरी पहली मोहब्बत खुदा की है, यहां कंप्रोमाइज नहीं करो। तो बस 5% में इतना नूर मिल जाएगा कि थोड़ा सा प्रवास में थोड़ी थकावट होगी तो बैठ गए कहीं जन्नत में, उसके बाद फिर शुरू कर दी। क्या करें जी? तो अच्छा जी, खुदा हाफिज, मुझे इजाजत है। चलो जी, खुदा का सलाम हो हुजूर। आप देर में आए, क्या बात है? नहीं हुजूर, हम सुन रहे थे। अच्छा 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 जी। अच्छा, तो सारा लेक्चर सुना आपने? जी। हाँ, बस खुदा की मंशा पूरी करते हुए ये दुआ करो कि ये मंशा पूरी करते हुए मर जाए। जी। मर जाए, इसी में मर जाए, बस फिर पंछी के पर लगते चले जाए। जिब्राइल रोने लगे, रब वहां तक पहुंच नहीं, खुदा ने कहा एक पर और लगा ले, फिर रोए, खुदा ये पर भी आगे फिर रोक लेते हैं। खुदा का चाहिए 2 पर और, तो खुदा अब इसकी परवाज खुदा के नूर में तो क्यों रोके? ठीक है, तो 5% ही मेरे जैसे हो जाओ। 1000%, लाखों %, करोड़ों, ये तो तुम्हारा काम मैं नहीं समझता। वो तो आएंगे आने वाले मुस्तकबिल में जो 100% हो जाएंगे, लेकिन मैं 5%, इतना 5% कर लो। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी आखिरी मोहब्बत खुदा की। अगर कोई मुझे यहां से खींचेगा और मेरी लात खींचेगा तो मैं उसकी लात खींच, बस, इससे ज्यादा कोई बात। बच्चों से मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत, लेकिन कोई भी अगर मुझे खींचेगा खुदा की तरफ से तो पर इतना डट जाओ, फिर वो मेरा नहीं, वो गैर है। ठीक है, चलो जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। ठीक है जी, शुक्रिया। खुदा हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।